नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस समय हिंदू मुसलमान पर बहुत बहस हो रही है, यानी कि वर्तमान के जो मुद्दे हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, धरातल के मुद्दों को इग्नोर किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है। कैसे? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के रामजीलाल सुमन। इन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए क्या कहा आपको मैं बताना चाहूंगा। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की, भाजपा बोली ए सपा के संस्कार। अंग्रेजों की गुलामी कौन किया? रामजीलाल सुमन ने क्या कहा है आगे? भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है। मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में किसका डीएनए? जैसे लगातार बीजेपी कहती है मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, बाबर का डीएनए है। बाबर पता नहीं कब आया कब चला गया, जिसका अता पता लापता है इस समय। मतलब जो बीत चुका है मामला, उस मामले को लेकर बीजेपी लगातार औरंगजेब को लेकर, बाबर को लेकर बातें करती है। लेकिन विपक्ष की ओर से क्या कहा गया है? रामजीलाल सुमन ने कहा है अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में किसका डीएनए है? और उसके बाद इन्होंने कहा बाबर को लाया कौन? प्रश्न पूछ लिया कड़क। बाबर को भारत का इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने लाया था। बाबर को कौन लाया था? इन्होंने बोला इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए, बाबर की आलोचना करते हैं राणा सांगा की नहीं। यानी कि इन्होंने कहा जिसने बाबर को लाया वो गद्दार हिंदू था, उसकी आलोचना नहीं की जाती, बाबर की आलोचना की जाती है। अब इसके मामले में आगे क्या कहा इन्होंने? देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। रामजीलाल सुमन ने इन बातों को राज्यसभा के अंदर बोला तो चारों तरफ हंगामा मच गया। अब इसी मामले को लेकर रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद को धमकियां दी जा रही हैं। इसी मामले को लेकर इनके गले काटने की धमकी दी जा रही है, इनाम भी रखा जा रहा है। अब इसमें एंट्री हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ क्या कहा मैं आपको बताना चाहूंगा। आवाज को सुनिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। देखिए, ये नेचर लॉ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। विशेष रूप से वर्तमान में जब देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हो, महंगाई आसमान पर हो, किसान समस्या में उपाय खड़ी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक न हुई हो, महंगी शिक्षा से गरीबों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो, श्रम का शोषण हो रहा हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, बीटेक नौजवानों को आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। जब से सत्ता आई है सरकारी नौकरियां गायब हैं, सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, मोदी सरकार ने उनको बेच दिया है। यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में देकर के इन संस्थानों को नौजवानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा नदारद है। ये सरकार SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर रही है, जीरो कर दिया है। यहां तक कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार बढ़े हैं। देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि इन मामलों पर बात होनी चाहिए, लेकिन इन मामलों पर बात नहीं हो रही है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। और बात उन चीज़ों पर हो रही है, औरंगजेब पर, बाबर पर, मंदिर पर, मस्जिद पर। उसके अलावा आप सुनिएगा इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा आगे भैया। देश की जनता में आग धूल झोंकने का काम कर रही है और यही कारण है कि अपनी जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में सरकार की असफलताओं को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन असल से मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा 9 चरणों में प्रदेश में भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाई है। रही बात सुमन जी की, सुमन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब भाजपा के लोग चाहते हैं हम एक तरफा बोले, कोई हमको रिएक्शन न दे। भाई जब आप औरंगजेब का उदाहरण देंगे और बाबर की औलाद कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बाबर को किसने लाया बात वहां तक जाएगी। सुमन जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि आसमान नीचे आ जाए, लेकिन सही बात तो यह है कि भाजपा सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और उसी हथकंडे के तहत कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, कभी मस्जिद मंदिर का और कभी औरंगजेब का बहस चलाती है। हम कहते हैं औरंगजेब अगर क्रूर था, क्योंकि आरोप यह है कि उसने अपने पिता का बंदी बनाया, तो आप नाथुराम गोडसे पर क्यों नहीं बहस करते, जिसने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी। वो नाथुराम गोडसे आपका आदर्श है। औरंगजेब अपने पिता को बंधक मान लिया तो वो क्रूर हो गया। तो देख सकते हैं सीधा सीधा जवाब यहाँ पर मुद्दों को लेकर और रामजी लाल सुमन के भाषण को लेकर, उनकी बातों को लेकर। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में इस समय यही चीज़ें ज़्यादा उछाली जा रही हैं जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती हैं। उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और आज के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सधी हुई बातों पर सीधा सीधा सपा सांसद को समर्थन दे दिया और समाजवादी पार्टी की स्थिति को जो भी है उसको बता दिया। शिवाजी महाराज को लेकर अखिलेश यादव जी ने क्या बोला ये भी आप लोग सुनिएगा थोड़ा से। तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा, कभी देख सकते हैं। तो इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।